यहीं से स्टार्ट करना है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसके लिए आप लोग जरा सा भी ना घबराइएगा। आप लोग 100% यहां सेफ है, आप लोग को कोई छू नहीं सकता है ना। मन में ऐसा आएगा कि वहां पर ऐसा हो गया, घर वाले कहेंगे वहां मत जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर वो तो बस वो मैटर अलग था, आप लोग को कोई कभी कोई छू नहीं लेगा, ठीक ना। वो मैटर एडमिशन वगैरह का था, तो उसमें प्रॉब्लम हुआ ऑफिस में, वो ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन कभी भी स्टूडेंट को एक खोज यहाँ पर नहीं आ सकता इस कैंपस में, समझ गए ना। इसलिए थोड़ा सा भी घबराना डराना नहीं है। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करनी का ए बराबर करनी का विद्यार्थीगण 26, 27, इस तरह का विद्यार्थीगण जब आपके पास नंबर दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस कितना जो नंबर दिए हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि एक को छोड़ के कोई भी विद्यार्थीगण पूर्णगण नहीं है। देखिए भाई, यहां पर जब भी ऐसे नंबर दें तो ये तो कंफर्म हो चुका, जो जो बोल रहे हैं समझिएगा। ऐसा जब भी नंबर दे जो पूर्ण मेरा नंबर नहीं घन के रूप में है, जैसे कि 26 पूर्ण घन है, 27 तो है, ये 63, तो याद रखिएगा इनका आंसर कभी भी बराबर में नहीं आ सकता। ए का मान कभी भी क्या बराबर में नहीं आएगा, वो जब भी आएगा रेंज में, वो जब भी आएगा क्या में आएगा, रेंज में। सुनते रहिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, मेरे पास 27 है जो कि पूर्ण घन है, सुनिएगा ध्यान से। तो जब भी ऐसे नंबर हो तो एक बार इसके पहले वाले नंबर को लेकर और एक बार इसके बाद वाले पूर्ण घन नंबर लेकर, किसको लेकर, ये विद्यार्थीगण पूर्ण घन, ये पूर्ण घन नंबर को लेकर जांच करना है। पूर्ण घन तो बताइए 27 एक पूर्ण घन संख्या है, इसके पहले वाला कौन है, पूर्ण घन, पूर्ण घन 8 है सर, इसके पहले वाला क्या है 8 है, और इसके बाद वाला कितना 64 है ना। सर ऐसे कहा कर रहे हैं, अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं बताते हैं। हम देख रहे हैं कि अधिकतर मान 27 के इर्द गिर्द है, 27 है, 26 है, ये है, लेकिन परफेक्ट क्यों नहीं है, परफेक्ट क्यों नहीं है। तो हम सोचे कि अच्छा तू लोग आपन में पता नहीं चल रहा ये लोग क्या होगा, तो हम क्या करें कि तू लोग जो भी होगा तुम्हारे आगे वाला परफेक्ट नंबर और तुम्हारे बाद वाले परफेक्ट नंबर को ले लेते हैं, तो तू लोग जब भी होगा तो बीच में ना होगा। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हम ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे कैसे, ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो ये लोग अपने यहीं पर लड़ रहा है कि हम मान क्या होगा, इसका मान परफेक्ट नहीं होता, इसका मान परफेक्ट नहीं होता है, तो बीच में तो हम बोले इन लोग के झंझट में ना पड़े, हम एगो एक पहले वाला परफेक्ट नंबर ले लिए और इनके एगो बाद वाला परफेक्ट नंबर ले लें। तो ऐसा जब भी प्रश्न हो ना, और आप देख लें कि ऑप्शन तो बराबर में होगा नहीं, बराबर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यों कोई नहीं है एक को छोड़कर, तो परफेक्ट आंसर होगा नहीं, यानी दोनों कट गया। यानी आंसर ऐसे प्रश्नों का जब भी रहेगा रेंज में रहेगा, ऐसे प्रश्नों का आंसर जब भी रहेगा रेंज में। ये लोग विद्यार्थीगण इसके इर्द गिर्द था, तो हम सोचे अच्छा तुम लोग इसके इर्द गिर्द ना हो, यानी इसके और इसके तो बीच में रहोगे ना। नहीं समझ में आया, तो हम एक बार सबको 8 पर लेकर बना लेते हैं कि मान लेते हैं सब 8 हो, तो विद्यार्थीगण घनमूल का विद्यार्थीगण ए, और जब सब 8 होगा सबको 8 ले लेते हैं, एक बार सबको 8 ले लेंगे और एक बार सबको क्या ले लेंगे 64। लेकिन तुरंत कहिएगा कि सर 8 तो है ये ना है ना ही 64 है, ये तो है इधर और बगल, तो हम ही तो बोल रहे हैं अगले बगल है, हम भी तो बोल रहे हैं। हम विद्यार्थीगण क्या है, आप लोग विद्यार्थीगण सब कहिएगा कि हमको मान लेते हैं कोई काम के लिए बोले, तो हम विद्यार्थी बीच में आप लोग लड़ने लगे कि हम जाएंगे, तो हम एक आगे का ले लेंगे और एक किस क्या सबसे पिछले का, सब शामिल हो गया।
तो यही सब विद्यार्थीगण हुआ कि हम एक बार अगला को ले लेंगे और एक बार उनके लास्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो चलिए मान लेते हैं सब 8 रहता, तो करनी का 8 होगा और प्लस विद्यार्थीगण करनी का कितना होगा 8 और प्लस करनी का कितना 8, तो सब 2 2 2 न रहेगा। तो करनी का विद्यार्थीगण ए बराबर ये 2 2 2 2 कितना 6 और करनी जाएगा तो 6 का क्यूब, तो ए विद्यार्थीगण ये 6 का क्यूब। हाँ यहां पर ध्यान दीजिए ये बराबर ना करेंगे, बराबर करना गलत होगा, हम कम किए हैं सर, यानी ए का मान जो भी आएगा उससे बड़ा होगा, हम बराबर नहीं कर सकते हैं। अरे कम ना सोचे हैं, लेकिन इससे तो बड़ा ना है साहब, अरे इससे बड़ा ना है साहब। तो जब भी मान होगा विद्यार्थीगण ए का बड़ा ना आएगा, इससे ये क्यों नहीं आएगा, हम तो कम लेके सोचे हैं। तो एक बार कम, तो ए का मान 200 कितना 16, यानी सर ए का मान जब भी आएगा 216 से बड़ा आएगा, क्योंकि आप कम लेके सोचे हैं। हाय था सब नहीं, आप था सब नहीं, आप कम लेके सोचे हैं। तो एक बार विद्यार्थीगण हम कम लेके सोचे, आप एक बार क्या लेंगे अब अधिक लेके सोचेंगे। अब मान लेते हैं सब, यानी करनी का ए अब सबको अधिक लेके 64, तो करनी का 64, करनी का 64 और करनी का 64 सबको ले लेते हैं। तो जब विद्यार्थीगण करनी का 64, तो इससे क्या होगा, इससे कम कि ज्यादा, इससे कम होगा ये, इससे क्या, क्योंकि अब इस बार ज्यादा लिए है ना तो ऊपर से छोटा होगा। तो ये विद्यार्थीगण करनी का कितना ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सब, ये 12, तो ये उधर जाएगा। कितना हो गया, ए का मान 1700, गलत नहीं हुआ है, सही है। आंसर कौन होगा, डी नंबर, बड़ा में ले दिए हैं तो 729 से विद्यार्थी, अरे इसमें मान नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए रेंज, तो इसके बीच में विद्यार्थीगण इससे बड़ा होगा और इनसे क्या होगा छोटा। यही चीज विद्यार्थीगण हम 64 लेके बना है, यही चीज वो क्या बन ले लिया है 27 लेके बना दिया है, ठीक है ना। तो 27 लेके गलती नहीं है, हमको आंसर मिल गया है कि 216 से जब भी ए का मान होगा क्या होगा बड़ा, और ये से विद्यार्थीगण छोटा होगा, इससे भी छोटा, तो इससे और करीब पहुंच गया है। इसको विद्यार्थीगण 27 कर लिया, इसको 27 कर लिया और इसको भी क्या कर लिया 27, सबको 27 करके सोच रहा है। तो ये विद्यार्थीगण करनी का ए, यदि इसको हम सबको 27 कर लें, करनी का विद्यार्थीगण सबको क्या कर लें 27, करनी का क्या कर लें 27। अरे आंसर ही नहीं खोज रहा है, बस खोज रहा है क्या रेंज ना, तो रेंज खोज रहा है। तो हम लोग देखिए 4 विद्यार्थीगण सब क्या होगा 9 और 9 विद्यार्थीगण हो जाएगा 3 3 3 9 और 9 का क्यूब, इसलिए ए विद्यार्थीगण 700 कितना 29। अरे कुछ नहीं है, बस रेंज खोज रहा है। रेंज निकालने का तरीका लगभग मान पर होते हैं, लगभग मान पर निकाले जाते हैं, लगभग मान पर निकाले जाते हैं, लगभग मान पर निकाले जाते हैं। एक बार सबसे छोटा ले लीजिए पूर्णघन और एक बार बड़ा, बस ये आंसर ये होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो ऊपर अगला दे देंगे। हाँ बनाना यही सही है, एक बार सबको कम करके एक बार सबको ज्यादा करके। चलिए आगे बढ़े, सब बढ़िया है ना आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, P बराबर R प्लस R का स्क्वायर प्लस R का पावर 4 R का पावर 8 R का पावर 16 हो तो बताइए P का मान क्या होगा। P का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, बताना है कि P का मान क्या होगा, P का वैल्यू ज्ञात करने को कहा गया है। देखेंगे भाई मेरे, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमको दे दिया गया है क्या, P। ये भाई मेरे P बराबर दे दिया है सबसे पहले R और उसके बाद प्लस अंडर रूट, विद्यार्थीगण गौर करिएगा, R स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण अंडर रूट, ये आपका R का पावर कितना है 4 प्लस अंडर रूट, ये विद्यार्थीगण R का पावर कितना है 8 प्लस इसी तरह से डॉट 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 जा रहा है। यही ना प्रश्न है। तो हम देखें कि सर एक बार R था, फिर स्क्वायर है, फिर पावर 4 है, फिर पावर 8 है और इसी प्रकार से ये अनंत तक जा रहा है। तो देखेंगे भाई मेरे, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जब पावर विद्यार्थीगण, इसे हम लोग कहते हैं जीपी, दुगना से विद्यार्थीगण बढ़ते जा रहा है, जीपी में पावर है, तो हम क्या करते हैं, पावर को रोकने के लिए विद्यार्थीगण एक ऐसा मान देते हैं। देखिए इसको जब भी 2 3 दीजिएगा तो ये रुकेगा नहीं, हम इसको 1 दे देते हैं। ये विद्यार्थीगण माना कि कितना 1, माना कि R बराबर विद्यार्थीगण 1। समझिएगा क्यों ऐसा करते हैं, सारा समझ में आपको आएगा, पहले मेरी बात को आप सुनते रहिए। हम मान लिए कि सब कितना है 1 है। जब मेरे भाई सबको 1 हम मान लेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि P बराबर, ये विद्यार्थीगण यहां पर हो जाएगा 1, अरे भाई मेरे यहां पर हो जाएगा 1 और प्लस विद्यार्थीगण अंडर रूट, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 1 और भाई मेरे अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस भाई मेरे अंडर रूट ये हो जाएगा 1, ये 1 1 1 विद्यार्थीगण अनंत तक जाते जाएगा। बोलिए भाई यहां तक सहमत है। यदि हम R बराबर 1 लिए तो सीरीज मेरा ये बन गया। अब आपको ये चीज शायद याद होगा, सारे विद्यार्थी लोग को याद होगा कि यदि x प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण x प्लस रूट अंडर x यदि अनंत तक जाता है तो रूट अंडर 4x प्लस 1 और बट्टा में क्या होता है 2। ये चीज याद है ना। ये विद्यार्थीगण ये प्लस होता है तो यहां पर प्लस, और यदि ये माइनस है तो बाहर, रूट के बाहर वाला माइनस होता है, अंदर वाला हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे वो सीरीज प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन बाहर वाला हमेशा प्लस में हो तो प्लस माइनस में हो। तो बताएं भाई मेरे, यदि P का मान हम यहां से फाइंड करते हैं, P का मान यहां से फाइंड करते हैं तो 1 तो ये आगे ज्यों का त्यों रहेगा, हमको ये इसके लिए है ना, तो प्लस इसमें हिसाब करते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 और 1 5 और प्लस कितना 1 और बट्टा में ये 2 कह सकते हैं ना। अच्छा E1 चलते आ रहा था, ये रूट के अंदर से बाहर था, तो जब इसे हिसाब किताब करेंगे तो P बराबर क्या होगा, सुनिए 2 और 1, तो हम कहेंगे ना कि सर रूट अंडर 5 प्लस कितना 3 और बट्टा में ये 2, अरे बोलेंगे ना इतना रूप में आया। अब विद्यार्थीगण 1 तो इसका मल्टीपल है ना, किसी का संख्या का, तो मल्टीपल 1 है और 1 को ही क्या माने हैं R। तो अब आप नहीं बोल सकते हैं कि सर आप R, अब R दे दिए यानी उत्तर भी वो मेरा R में आ गया, बन भी गया। सर दू मानते तो नहीं बनता, नहीं कभी नहीं बनता, क्योंकि वो फिर सीरीज नहीं बन पाता। ये एक बराबर बराबर है तो हम तोड़ लिए, यदि बराबर बराबर ना आता ना तो इसे कभी नहीं तोड़ पाते, बात समझे ना। तो इसलिए हम विद्यार्थीगण एक ऐसा नंबर मानेंगे जिससे सारा टर्म्स एक जात में हो जाए, तो हम R को, और हम जानते हैं आंसर R में देंगे क्योंकि 1 इसका मल्टीपल है और 1 को ही तो R कहे थे, तो हम आंसर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बनाने का तरीका सीखिए, यानी उत्तर विद्यार्थीगण क्या हो गया, आंसर भी। हाँ, तो अब दिमाग को यह चीज समझा दीजिए कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, यानी जब पावर रुके नहीं तो उसको एक ऐसा नंबर लेके रोक देंगे ताकि वो विद्यार्थीगण आपका क्रिटिकल ना हो, वो कठिन ना हो। तो हम R को पहले 1 ले लिए, हम R को पहले 1 ले लिए, R को 1 लेने के पश्चात, R को 1 लेने के पश्चात मेरा सीरीज इस प्रकार से बना, R को 1 लेने के पश्चात मेरा सीरीज इस प्रकार से बना, 1 का 1, और हम जानते हैं कि यदि 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस इस तरह से विद्यार्थीगण अनंत तक जाता है, x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x,
यदि अनंत तक जाता है तो इसका परिणाम जो होता है रूट अंडर 4x प्लस 1 बट्टा में क्या होता है 2, इसका परिणाम ये होता है। तो इसी का यूज करते हुए इस सवाल को हम बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें, क्या करना है? याद रखें। हालांकि आपको याद होगा, देखा जाए होता क्या है भाई कि रूट अंडर यह एक्स हो और प्लस रूट अंडर ये आपका एक्स हो और माइनस रूट अंडर एक्स हो और प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण एक्स हो और माइनस रूट अंडर एक्स, इस तरह से अनंत तक जाए तो इसका हल जो होता है याद है 4x माइनस 3, ये अंदर हमेशा और प्लस 1 और बट्टा में 2। ये विद्यार्थीगण कब? जब प्लस से स्टार्टिंग हो और माइनस बाद में हो। लेकिन यहां पर दूसरा बात भी विद्यार्थीगण होता है कि x माइनस रूट अंडर कितना आपका x और प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण x और ये विद्यार्थीगण माइनस रूट अंडर कितना, ये अरे ये आपका रूट अंडर कितना x और ये प्लस रूट अंडर x, ऐसा। हाँ, ये विद्यार्थीगण रूट अंडर ये आपका 4x माइनस 3 माइनस 1 बटा 2, यानी ये चिन्ह प्लस शुरू वाला पर डिपेंड है, यानी सब एक ही रहता है। यदि प्लस से स्टार्ट हो तो प्लस 1 और माइनस से स्टार्ट हो तो माइनस 1, ये बात ध्यान देंगे आप लोग। अब विद्यार्थीगण यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास दिया गया है कितना x बराबर विद्यार्थीगण रूट अंडर ये आपका दिया गया है कितना 4 और उसके बाद प्लस रूट अंडर दिया गया है कितना 4 माइनस रूट अंडर दिया गया है 4 और प्लस रूट अंडर 4 माइनस, इस तरह से इन्फिनाइट तक गया है। तो हम यदि x का मान ये दिया है तो हम कह सकते हैं आंसर में से अंडर रूट विद्यार्थीगण हो जाएगा, क्या होगा 4 और तूने चर्चों का 16 माइनस 3 तो कितना है 16 माइनस 3 और इसके बाद प्लस 1 बट्टा में 2, तो उत्तर हो जाएगा 13 प्लस 1 बट्टा में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाते करनी में 2-3 बात है जिसको आप याद रखते हैं तो बहुत सहूलियत मिलेगा, जिसमें से एक ये रिजल्ट है, इसे दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे भाई मेरे, दिया गया है, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, x तथा y प्राकृतिक संख्या है ताकि x प्लस वाई बराबर इतना। देखा जाए यहां पर दे दिया गया है कि x और प्लस कितना y, x प्लस वाई बराबर दे दिया है कितना 20 और कितना 21, ये कह दिया है। सुनिएगा ध्यान से, अब आपसे बोल रहा है कि -1 और प्लस ये दे दिया है कि इसका मान क्या होगा। तो देखा जाए -1 का पावर जो भी x होगा, यहां पर विद्यार्थीगण गौर करेंगे, ये -1 ये -1 का पावर x है और आपसे पूछ रहा है प्लस ये -y का पावर, ये -y का पावर कितना, सॉरी -1 के पावर y, -1 के पावर y का मान आपसे पूछ रहा है, -1 के पावर y। थोड़ा सा यदि हम लोग यदि आते हैं सम में, यदि हम सम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण,
यानी संख्याओं का सम। तो होता क्या है आप देखते चलिएगा, जैसे कि दो विद्यार्थीगण 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होता है 4। यानी इसका अर्थ यह है कि इवेन प्लस यदि आप इवेन करते हैं तो यह हमेशा क्या होता है, इवेन होता है। यदि विद्यार्थीगण 3 और प्लस विद्यार्थीगण 7, 3 7, तो यह हो रहा है कितना 10। यानी विद्यार्थीगण इसका अर्थ यह हुआ कि ऑड और प्लस ऑड, ये ऑड और प्लस ऑड भी क्या होगा, इवेन। ये इवेन। तो आपके मन में चलेगा सर हर जगह आप कुछ भी करके देख लीजिए, दो ऑड नंबर को जोड़िए हमेशा इवेन नंबर आएगा। जैसे देखा जाए 13 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है, तो निकालते हैं तो 8 × 13 कितना 18, इवेन आ गया ना। यानी विद्यार्थीगण यदि दोनों नंबर इवेन है तो ही ये इवेन आएगा, या दोनों नंबर ओड है तो भी इवेन आएगा। यानी दो इवेन नंबर को जोड़िएगा तो हमेशा इवेन, और दो ओड नंबर को जोड़िएगा तो हमेशा। दुनिया में कोई भी दो ओड नंबर को जोड़ा जाए, कोई भी दो ओड नंबर को जोड़ा जाए तो वो हमेशा क्या होगा, इवेन रिजल्ट देगा। लेकिन भाई मेरे एक इवेन एक ओड हो, माने एक मेरा इवेन हो और एक विद्यार्थीगण क्या हो, ओड नंबर हो, तो ऐसे परिस्थिति में जैसे मान लेते हैं ये 12 और प्लस 5, तो 12 क्या है और 5 क्या है, तो क्या मिल रहा है, क्या मिला, तो अब यहां पर विद्यार्थीगण आपको ओड मिलेगा। अब विद्यार्थीगण आपको यहां पर ओड मिलेगा, तो ये चीज विद्यार्थीगण फिक्स हो चुका। अब सुनिएगा विद्यार्थीगण, अब जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या, अच्छा ओड है। अच्छा जब ये ओड है तो दोनों इवेन होगा, दोनों ओड होगा, नहीं सर, दोनों यदि इवेन होता तो रिजल्ट इवेन होता, दोनों यदि ओड होता तो रिजल्ट इवेन होता, रिजल्ट इवेन होता, दोनों सेम सेम होता तो इवेन ही होता। लेकिन ओड कब होगा, जब एक इवेन या एक ओड हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सर किसी एक को, जरूरी नहीं है, एक को हम इवेन ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं, ओड, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप ये चीज जानते हैं भाई मेरे कि यदि कोई -1 पावर है और इस पर पावर ओड देते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, -1। लेकिन यदि माइनस पावर है और इस पर इवेन देते हैं तो ये क्या होगा, +1 होता है। समझ रहे हैं? तो चलिए विद्यार्थीगण इवेन देते हैं तो -1 का पावर क्या होगा, इवेन, प्लस यहां पर -1 का पावर क्या होगा, ओड। तो बताइए ये तो आपका +1 हो जाएगा ना, और ये -1, यानी कट के उत्तर क्या होगा, 0, यानी आंसर होगा 0। थोड़ा सा बेसिक बात पर लिया गया, यहां करना कुछ नहीं था, बस इवेन ओड पर कमाल था, यहां देखना था। तो पहले इसको उतार लेंगे और उसको भी साथ में जरूर लिख लेंगे ना, वो जरूरी है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बना हुआ क्वेश्चन है। आप ये चीज दिमाग में रखेंगे, यदि आप संख्या को लेते हैं, ये यहां पर नहीं, पूरा मैथ में विद्यार्थीगण यही क्रिया होता है। कभी भी दो इवेन नंबर जोड़ेंगे तो वो हमेशा इवेन रहेगा, दो ओड नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा इवेन रहेगा। ओड प्लस ओड इवेन ही होता है। हम दिखाएं आपको, 3 7 ओड ओड, लेकिन है रिजल्ट क्या, इवेन। 13 5 ओड ओड, लेकिन है रिजल्ट क्या, इवेन। ऐसा विद्यार्थीगण हम लोग सोचेंगे। लेकिन यदि एक इवेन और एक ओड हो जाए तो हमेशा ओड नंबर देता है। मेरे पास यहां पर ओड रिजल्ट था, मेरे पास यहां पर कैसा रिजल्ट था, ओड रिजल्ट था। तो ओड के लिए एक इवेन होना चाहिए, एक ओड। अब ये नहीं जरूरी, एक विद्यार्थी बोले सर आप एक इवेन का है माने, इसको ओड का है, हम इसको क्या मानेंगे, ओड, और इसको इवेन, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन भाई ओड है तो एक को इवेन और एक को ओड मानना पड़ेगा। यदि रिजल्ट क्या है, ओड है, ओड का रिजल्ट है तो दोनों में से एक इवेन होगा और एक, क्योंकि दोनों इवेन होगा तो इवेन हो जाएगा,
और दोनों ओड होगा तो भी, लेकिन जब रिजल्ट ओड है तो एक इवन और एक ओड होना चाहिए। अरे ना समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थीगण। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है x और माइनस वाई बराबर में कितना 7। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए x माइनस 15 का होल क्यूब और माइनस y माइनस 8 का ये होल क्यूब। ये सब बात अलजबरा में बहुत विस्तार से बताएंगे। मन देखा जाए 10 7 है तो क्या विद्यार्थीगण इसको 7 और 3 कर सकते हैं? ये 10 और 3 घटाएंगे तो कितना 7 आ गया। अब 10 रखेंगे यहां तो 5 का क्यूब करेंगे तो माइनस 125 और माइनस यहां पर रखेंगे 3। अरे 3 रखिए तो 3 रखिएगा तो ये 5 तो ये माइनस होगा ही भी तो प्लस 125 और ये कट के क्या हो जाएगा 0। अरे ये भी माइनस में आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा, आगे में माइनस है तो उत्तर हो जाएगा कितना 0। उत्तर हो जाएगा 0। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये 10 और 3 का है सोच लिए। सर ये 10 और 3 क्यों सोच लिए? मनमौजी हो गए हैं। 10 और 3 का है सोच लिए। तो देखा जाए ये अलजबरा का कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई इक्वेशन दिया रहे, सुनते रहिएगा, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, ये अलजबरा में विस्तार होगा कि यदि कोई इक्वेशन दिया रहे और उसी के चर को लेकर समीकरण पूछे तो आप उस इक्वेशन को यदि संतुष्ट कर लेते हैं, आप उस इक्वेशन को यदि क्या कर लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं, कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर से, शब्द समझिए, किसी भी सर, हाँ बिल्कुल किसी भी। तो सर क्या हम 8 और 1 ले तो कईयो आंसर ही आता? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। सर तो इसको 9 लेंगे, इसको 2 लेंगे तो यही आंसर आएगा, 100% आएगा। अलजबरा का यही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी नंबर से इक्वेशन को संतुष्ट कराइए, किसी भी नंबर से इक्वेशन को संतुष्ट कराइए। यदि वो नंबर से संतुष्ट करता है तो समीकरण भी सेम आंसर देगा। अब देखिए 8 और 1, 8 में से 1 गया, अब यहां रखते हैं, रख के चेक करते हैं। 8 माइनस 15 का होल क्यूब माइनस 1, इससे लेके बनाए 1 माइनस 8 का होल क्यूब कर दें तो देखिए 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, तो 7 का क्यूब क्यों ना है 49 तो स्क्वायर ना भाई। अब माइनस माइनस यहां भी तो 7 है, 1 माइनस 1 तो 3 4 कितना 3 और कट के क्या हो जाएगा 0। आप किसी से बनाइए ना, उत्तर क्या होगा 0। क्लियर है? तो ये आप स्वतंत्र है, हम 10 3 लिए, आप 8 1 लीजिए, ये विद्यार्थी 9 2 लिए, ये ले लिए विद्यार्थीगण 10 और कुछ भी लीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन। तो अलजबरा का ये कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी नंबर से समीकरण को संतुष्ट करा दीजिए, यदि पॉसिबल है तो किसी नंबर से संतुष्ट कराइए, करा लिए और वही नंबर से आंसर करिए, आंसर सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में दिया गया है इसका विद्यार्थीगण वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है कि बताइए इसका। तो एक बात बताएं भाई, ऐसा यदि हम सोचें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको विद्यार्थीगण हम लोग भिन्न का जोड़ कर दें तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यह 0 विद्यार्थीगण 75 का होल क्या होगा क्यूब, ये इतना, और होल बट्टा में ये विद्यार्थीगण होल बट्टा में क्या होगा 1 और माइनस हो जाएगा आपका 0 क्या हो जाएगा 75, ये विद्यार्थीगण बेस में। अब ये प्लस का प्लस
इधर का विद्यार्थीगण ये इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 0.75 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा ये पूरा, तो ये पूरा क्या है तो 0.75 और प्लस विद्यार्थीगण 0.75 का ये आपका होल स्क्वायर और प्लस विद्यार्थीगण 1 का होल स्क्वायर अपने से कर सकते हैं, 1 का भी होल स्क्वायर अपने से कर सकते हैं। तो आप विद्यार्थीगण ये पाइएगा, आप यहां पर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा इसको a और माइनस इसको b मान लिया जाए, तो यहां पर ab है और ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो ये विद्यार्थीगण दिख रहा है फॉर्मूला। तब आप जानते हैं कि सर a माइनस b और यदि a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और प्लस ab रहता है तो ये फॉर्मूला होता है aq माइनस bq का। हम कुछ भी नहीं किए भाई, बस भिन्न का जोड़ कर दिए, एलसीएम होगा ये और ये उधर जाएगा ना, इसमें अरे गुना होगा ना, तो ये गुना होके इतना हो गया। अब विद्यार्थीगण एक बात बताइए, यदि हम इसे हल करते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं 0.75 ये का होल क्यू, अरे लिखिएगा ना, और प्लस ये पूरा फॉर्मूला बना है ना, तो किसका फॉर्मूला ये पूरा, तो सर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए का क्यू 1 है ए क्यू और माइनस विद्यार्थीगण बी क्यू, 0.75 का क्या होगा क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और बट्टे में नीचे यदि घटाएंगे तो 1 में से इतना गया तो 0.25, अरे होगा ना, तो क्या ये दोनों कट जा रहा है, ठीक है, तो कट गया। अब 1 का क्यू 1 और 0.25, तो आप विद्यार्थीगण कहिएगा कि सर 0.25, तो ये 25 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100, तो कट गया तो 4। अब चूंकि वर्गमूल बोल रहा है तो वर्गमूल कितना होगा 2, आंसर होगा विद्यार्थीगण 2। कभी कभी विद्यार्थी लोग निकालते हैं सर 4 मान देंगे, 4 तुरंत आंसर मान के हड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे, जबकि क्या बोल रहा है वर्गमूल माने रूट देना, अंतिम में रूट देना है, वर्गमूल का अर्थ होगा अंतिम में रूट देना। चलिए आगे बढ़े, बेसिक फार्मूला ये सब पता होना चाहिए कि a माइनस बी और उसके बाद विद्यार्थीगण a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस कितना ab बराबर होता है a क्यू माइनस होता है b क्यू, उसके बाद विद्यार्थीगण a प्लस b और उसके बाद a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और माइनस ab बराबर होता है विद्यार्थीगण a क्यू प्लस कितना b क्यू। ये बात विद्यार्थीगण सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, उधार लीजिए। हाँ जोर से बोलिए, इस है क्यू से, अरे जूम नहीं होगा बट आगे बढ़े। क्या हुआ, यहां पर उस दिन फ्राइडे को मेरे कोचिंग में जो कांड हुआ वो बृहस्पतिवार को हुआ था, शाम को 8 बजे। तो अचानक सब आए, कुछ बोले कुछ बात ही नहीं हुआ था। जो वीडियो हम रिलीज किए हैं उसमें देखे आप लोग, वो लोग कुछ बोले ही नहीं, बस आए और तोड़ फोड़ के बम मार के भाग गए। अरे रुकते तब ना थोड़ा सा हिसाब किताब होता, इतना भागने का जल्दी, भाग गए। और अगला दिन विद्यार्थियों का इतना सपोर्ट हमको मिला और टीचर लोग का इतना सपोर्ट मिला, शायद पटना में पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें कुछ टीचर को छोड़कर अधिकतर टीचर मेरे रूट पर आए और अपने कोचिंग से लेकर डीएसपी ऑफिस गांधी मैदान तक पाठ किए थे। उस दिन लगभग सारे टीचर, कुछ टीचर अपने आप को जो को समझते हैं उनको छोड़कर बाकी सब टीचर थे, लेकिन
सबसे एक खास बात आपको बताते हैं, मेरे यहाँ पर इस संस्था में सबसे पुराना बैच मेरा 10 बजे वाला बैच है, 10 से 11, और एक कुछ विद्यार्थी 9 बजे वाला बैच, 9 बजे का एडवांस बैच है। वो लोग सुबह आ गए थे, ठीक ना। तो टीचर लोग थे कि सिर्फ प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट को नहीं जाना है, सिर्फ टीचर लोग जाएंगे। सारे टीचर आए थे, आप लोग जितने टीचर को जानते हैं, कुछ टीचर को छोड़ के लगभग सारे टीचर थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग को हम भेजने लगे कि जाइए आप लोग अपने रूम जाइए, हम लोग सिर्फ टीचर लोग को जाना है प्रोटेस्ट में। लेकिन 10 बजे वाला विद्यार्थी इतना मने गुस्साए हुए थे। 10 बजे मेरा सबसे पुराना बैच वही है, आप लोग कभी नया आए हैं, अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग हुआ है। लेकिन 10 बजे वाला बैच इतना गुस्साए हुए थे कि जहां से तहां से मेरा फ्लैक्स फाड़े और अपने रोड पर निकल गए, प्रोटेस्ट के लिए अपने ही निकल गए थे। तो बहुत सारे टीचर लोग को ये कह रहा है कि जेपी मेहता सर अपना फ्लैक्स लेके प्रचार करवा रहे हैं। भाई वो मेरा कुछ भी नहीं था, उसमें विद्यार्थी लोग अपने ही उखाड़े थे। जितना फ्लैक्स यहाँ पर दिख रहा होगा न गली में, वो लोग अपने फाड़ के और निकल गए थे। उसमें कोई भी ऑफिस का आदमी, हाँ, कोई भी विद्यार्थीगण नहीं थे। विद्यार्थी लोग 10 बजे वाला बैच अपने ही निकल गए थे। तो इसलिए यदि विद्यार्थीगण इस तरह का थोड़ा थोड़ा कोई टीचर लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, फ्लैक्स कहा लीवाए थे, अरे फ्लैक्स हम एगो पूर्वी का प्रचार करवे नहीं करते हैं और ऐसा घटना में अपना प्रचार करवाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज विद्यार्थीगण, हाँ, लेकिन ये सब घटना से डरना नहीं है, छोटे मोटे घटना होते रहते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई रेगुलर रहेगा और मिलते हैं कल इसके आगे हम लोग। रुका जाए, पहले निकलने दीजिए, गर्ल्स को निकलने दीजिए। चलिए आइए। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना?